Okay, so this is day 2 of starting a website design agency और आज के दिन हम लोग वो सारी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर देंगे जिसके ज़रिए हम लोग अपना पहला क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। सो पिछली जो है थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो है ना जो जो कल काम किए थे वो सारे के सारे एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट को ज़रा साफ सुथरा करके लिख दिया था कि जिसके अंदर हमारे पास जो है लोकेशन आ गई पाकिस्तान लाहौर, नीश आ गई रेस्टोरेंट्स, सर्विस जो है वो हम लोग वेब डिज़ाइन एजेंसी हैं जो कि हम ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारी एजेंसी का नाम है पार्क डाइन स्टूडियो। ये हमारे पास ये क्यूट सा लोगो आ गया यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास ये वेबसाइट आ गई है parkdinstudio.com और हमारे पास जो एक आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। और उसके अलावा हमारी ऑफर जो है वो ये है, फिर मिशन स्टेटमेंट हमारी ये है और सब हेडिंग जो है हमारे पास यहाँ पे ये आ गई। सही है। सो अब हम लोगों को मज़ीद चीज़ें जो है वो करनी है एंड डे 2 है जिसके अंदर हमें क्लाइंट ढूंढना है यूजिंग आवर पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट। उसके अलावा हमें सोशल मीडिया पोस्टिंग के बारे में भी देखना है और हमें फेसबुक एड्स के बारे में भी देखना है। सो अब अगर तो मैं इनको जो है ना इनके अंदर डिटेल में जाऊं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें कवर करनी है। अगर हमें फेसबुक एड्स चलानी है या फिर इसको फेसबुक एड्स के बजाय हम लोग मेटा एड्स कह सकते हैं। सो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसके अंदर हमें जाना पड़ेगा और डे 2 का पूरे का मकसद ही ये है कि हम लोग उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर जाएं और जाके हर चीज़ जो है वो सेटअप करें और सेटअप करने के बाद हम लोग अपने पहले क्लाइंट का इंतज़ार करें, क्योंकि अगर पहला क्लाइंट ना आया तो ये सीरीज़ जो है वो फ्लॉप हो जाएगी और मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा हो। एंड डे 1 के अंदर फाउंडेशन रख ली, डे 2 के अंदर क्लाइंट को हंट करने के सारे तरीके जो है वो इम्प्लीमेंट कर देने हैं और फिर डे 3 के अंदर हम लोगों ने सर्विस डिलीवरी के ऊपर काम करना है। सो फाइंडिंग अ क्लाइंट, अब इसके अंदर ना हमें जो है वो एक तो पाइपलाइन भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे पाइपलाइन में लिख देता हूँ। पाइपलाइन क्या होती है? पाइपलाइन बेसिकली एक जो है ना फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपके कौन कौन से कस्टमर आपके बिजनेस के किस स्टेज पर जो है पाए जा रहे हैं। उसके अलावा हमें एक जो है फेसबुक पेज भी बनाना पड़ेगा, फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज। सो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पेजेस लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि हमें रेडी करने होंगे आज के दिन में। और उसके अलावा हमें जो है कंटेंट भी चाहिए होगा जो कि हम लोग अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को भी दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्टिंग भी कर सकते हैं उसी कंटेंट की और मेटा एड्स भी चला सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है आज के दिन में। और जब ये सारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी उसके बाद वी कैन मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स सर्विस डिलीवरी, अगर हमें क्लाइंट मिल जाता है तो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट अपनी दिखा देता हूँ। ये तो हमारा जो है वो हाई लेवल है, लेकिन यहाँ पे पार्क डाइन स्टूडियो हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट अस नाउ का फॉर्म है, इसको भी हम लोग पीछे इसके कोई ऑटोमेशन लगाएंगे ताकि कोई बंदा यहाँ पे नाम, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल मेंशन करता है तो हम उस बंदे तक जो है रीच आउट कर सकें। उसके अलावा अभी तो इस वेबसाइट के ऊपर खुद से तो कोई ट्रैफिक नहीं आएगी, राइट। ये हमें खुद जाके जो है ना इन पर्सन ही लोगों को दिखानी पड़ेगी, या फिर हम जब सोशल मीडिया कंटेंट वगैरह डालेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं कि कोई बंदा अगर यहाँ पे आ जाता है तो वो जो है ना हमसे कांटेक्ट कर सके। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आज का दिन कैसे स्टार्ट करना है। सो आई विल स्टार्ट विद आई थिंक सबसे पहले जो है ना आई विल स्टार्ट विद अ लीड मैग्नेट। एक लीड मैग्नेट हम लोग जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि क्या होगा और उस लीड मैग्नेट को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे मैं डे 2 पहले मेंशन करता हूँ। उस लीड मैग्नेट को हम लोग यूज करेंगे टू गेट अटेंशन ऑफ द पीपल। अब लीड मैग्नेट पता क्या होता है? लीड मैग्नेट बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो कि आप अपने कस्टमर्स को दिखाते हो, एक फ्री वैल्यू टाइप चीज होती है जो कि आप अपने कस्टमर्स को देते हो और जिसकी वजह से वो कस्टमर आपकी सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड हो जाता है। सो मेरे ख्याल से जो लीड मैग्नेट है ना वो कुछ इस तरह का होना चाहिए हमारा कि वी विल मेक अ फ्री वेबसाइट। ठीक है, होल्ड योर थॉट्स। हम लोग एक फ्री वेबसाइट क्रिएट करेंगे और उस फ्री वेबसाइट को हम अपने क्लाइंट को दिखाएंगे
जो कि हमारा एक प्रोस्पेक्ट होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एक बंदा हमारे पास आता है, वो हमारी वेबसाइट देखता है, वो हमारी जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग देखता है, कुछ भी देखता है, और वो हमारे पास आता है और आके कहता है कि यार मैंने आपकी एक ऐड देखी थी जिसमें आप कह रहे थे कि मैं फ्री वेबसाइट बना के दूंगा, सो आई एम अ रेस्टोरेंट ओनर, मेरे लिए आप फ्री वेबसाइट बना के दो। सो हम क्या करेंगे कि हम उनको एक फ्री वेबसाइट बना देंगे, लेकिन हियर इज अ कैच, हम उसके साथ डोमेन अटैच नहीं करेंगे। सो हम लोग जो है उनको सिर्फ प्रीव्यू वाली जो एक विंडो होती है उसके जरिए हम उनको वेबसाइट दिखा देंगे, और हम उनको कहेंगे कि ये आपकी वेबसाइट है, अगर आप इसके ऊपर डोमेन अटैच करना चाहते हो या आप इसके ऊपर ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम जो है वो अटैच करना चाहते हो तो यू विल हैव टू पे अस, ठीक है। सो अभी तो ये हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ डोमेन अटैच कर दी हुई है, इसलिए हमें ये वाला लिंक दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एडिट इन न्यू पेज करूं तो आपके सामने कुछ app.gohighlevel.com करके एक डोमेन नजर आएगी, आप वो वाली डोमेन जनरेट, वो वाली जो है ना लिंक जनरेट कर सकते हैं, और वही आप अपने क्लाइंट को या फिर प्रोस्पेक्ट जो है उसको आप वो वाला लिंक भेज सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि भाई ये मैंने आपकी वेबसाइट डिजाइन कर दी है, अब इसके साथ आपने अपनी पर्सनल जो डोमेन अगर अटैच करनी है तो उसके लिए यू विल हैव टू पे अस, ठीक है। सो अगर मैं इस व्यू वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये एक यूआरएल आपको जो है वो हाई लेवल बना के दे देता है, और यही वाला यूआरएल जो है वो आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो कि भाई आपकी ये वेबसाइट है, वो आपकी वेबसाइट पे जाके जो है देख सकता है कि किस तरह की वेबसाइट है, और अगर उसको पसंद आएगी तो दे विल हैव टू पे अस, एंड दैट्स इट। सो दिस विल बी आवर लीड मैग्नेट, यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं, ये हमारा लीड मैग्नेट है। एंड उसके अलावा ये जी हमारा लीड मैग्नेट आ गया। उसके अलावा हम लोग कुछ कंटेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग यही चीज़ प्रमोट करेंगे कि भाई फ्री वेबसाइट बनवा लो हमसे, और उसके अलावा हम लोग जब सोशल मीडिया के ऊपर एड चलाएंगे तो वो भी इसी से रिलेटेड होगी। सो ये आज का फ्रेमवर्क है हमारा। एंड इसके अलावा एक और चीज़ मुझे करनी है, यहाँ पे मैं आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ वाले टैब के अंदर जाके दिखा देता हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ वाला टैब जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टैब होता है। इस टैब के अंदर आप बेसिकली एक पाइपलाइन क्रिएट करते हो, एंड पाइपलाइन अगेन वही होती है कि जिस आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपके बिजनेस के किस स्टेज पे हैं। सो वो वाली पाइपलाइन एक जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ क्लिक करो तो यू विल हैव टू गिव द पाइपलाइन नेम। पाइपलाइन में जो नेम है उसके अंदर मैं मेन पाइपलाइन लिख देता हूँ। उसके अलावा जो स्टेज नेम है उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास कोल्ड ट्रैफिक होती है, ठीक है, कोल्ड लीड इसको कह देते हैं। कोल्ड लीड एक ऐसी लीड होती है जिसको आपके बिजनेस के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, आप उसको रीच आउट करोगे और आप उसको बताओगे कि यार ये मेरा बिजनेस है, सो मे बी ही विल बी इंटरेस्टेड और नॉट। सो सबसे पहले हम लोग एक अपना कोल्ड लीड का स्टेज रख देते हैं। उसके बाद हम लोग एक वार्म लीड का स्टेज रख देते हैं जिसके अंदर ये वो बंदा होगा इस स्टेज के ऊपर जिसको आपके बिजनेस का पता चल गया है और वो बंदा इंटरेस्टेड भी है आपके साथ काम करने के लिए, ठीक है। सो ये एक वार्म लीड आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम एक नया स्टेज यहाँ पे बना देते हैं जिसको हम कह देते हैं अपॉइंटमेंट सेट, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी बंदा जो कि वार्म लीड है वो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है और अब उसने हमारे साथ एक अपॉइंटमेंट अरेंज कर ली है कि यार फलाने दिन मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा और आपसे बात करूंगा कि कैसे हम लोग जो है वो बिजनेस को लेकर चल सकते हैं। सो वो इस स्टेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक नो शो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक जो है ना वोन स्टेज आ जाएगा और हमारे पास एक लोस्ट स्टेज आ जाएगा। अब ये स्टेजेस क्या है कि यहाँ पे जब हमारी अपॉइंटमेंट हो जाएगी सो उसके बाद हमारे पास 3 स्टेजेस होंगे कि या तो वो बंदा जो है अपॉइंटमेंट पे आया नहीं, उसने कह दिया कि यार मैं बिजी हूँ, मैं इधर जो है ना नखरे वगैरह दिखाने शुरू कर दिए उसने, तो हम उसको नो शो वाले स्टेज पर ले जाएंगे। अगर हम उससे मिल चुके हैं और उसने कह दिया कि यार ठीक है ग्रीन सिग्नल है, आप जो है वेबसाइट बनानी स्टार्ट करें, ये लें आपकी अपफ्रंट पेमेंट, वो सारा कुछ कह देता है, तो हम उसको वोन वाले स्टेज के अंदर डाल देंगे। और अगर अपॉइंटमेंट के बाद वो बंदा कहता है कि यार आपका बिल्कुल फजूल आइडिया है, मुझे बिल्कुल इस तरह का कोई ऑर्डरिंग सिस्टम नहीं बनाना है, मुझे कोई वेबसाइट नहीं चाहिए, तो हम उस बंदे को लोस्ट के अंदर ट्रैक कर देंगे, ठीक है।
सो इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको सेव करते ही आपके पास यहाँ पे एक पाइपलाइन क्रिएट हो जाती है। और पाइपलाइन क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज वाले टैब के अंदर दोबारा जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी पाइपलाइन बनी हुई नजर आ जाएगी। सही है, यहाँ पर क्लिक करके आप जो है कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो बना सकते हो। अपॉर्चुनिटी अगेन याद रहे कोई इंसान होता है जिसको हम अपनी पाइपलाइन के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्लिक करके आप कोई कॉन्टैक्ट बना सकते हो, बट इस टाइम CRM के अंदर कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, सो हम एक क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे अगर क्लिक करो और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करो तो यहाँ पर आके आप जो है वो एक कॉन्टैक्ट की मैन्युअली एंट्री कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे कॉन्टैक्ट का नाम है असाम और उसका लास्ट नेम है अली और उसका जो ईमेल है वो है assam@gmail.com। ठीक है, और उसका फ़ोन नंबर जो है वो है 0302112233 ठीक है, ये उसका फ़ोन नंबर है और हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको जैसे ही सेव करेंगे तो हमारे पास ये कॉन्टैक्ट जो है ये बन जाएगा। और बनने के बाद अब दोबारा अपॉर्चुनिटीज वाले स्टेज के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम इसको कोल्ड लीड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे और कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही कॉन्टैक्ट सिलेक्ट किया तो हमारे पास उसका ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेज जो है वो उसका कोल्ड लीड का रखते हैं, स्टेटस जो है वो हम उसका ओपन रखेंगे और ये सारा कुछ करने के बाद हम इसको क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। सो जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये लीड शो हो जानी चाहिए। अभी ये आ गई हमारे पास लीड। ठीक है, अब इस लीड को, ये एक कोल्ड लीड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक रेस्टोरेंट ओनर है जो कि आपके मोहल्ले में रहता है और आपने ज़हन बनाया हुआ है कि आपने इससे बात करनी है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आप इसके साथ अब बात कर लेते हो और इसको आपका आइडिया अच्छा लगता है और ये आपको कहता है कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, सो हम लोग किसी दिन मीटिंग सेटअप कर लेते हैं। या फिर ये खुद ही जाके जो है आपकी वेबसाइट का फॉर्म फिल कर देता है या कुछ इस तरह का सीन हो जाता है जिसकी वजह से ये आपको इंटरेस्ट शो करा देता है। ठीक है, सो हम इसको ऐसे ड्रैग करके वार्म लीड वाले सेक्शन में ले आएंगे। ठीक है, और वार्म लीड जब ये एक दफ़ा हो जाती है सो उसके बाद इसने इंटरेस्ट शो करवा दिया, आपने इसके साथ बात कर ली। बात करने के बाद ये बंदा आपके साथ एक अपॉइंटमेंट रख लेता है तो आप सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हो अपॉइंटमेंट वाले स्टेज में। और आप इसको अगर ओपन करोगे और आप यहाँ पे नोट्स में जाओगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आई हैव अ मीटिंग विद दिस कॉन्टैक्ट ऑन मंडे। ठीक है, ये चीज़ में लिख के आप इसका नोट बना सकते हो। यहाँ पे आप और भी सारी चीज़ें लिख सकते हो जो आपने मे बी इससे अपॉइंटमेंट में बात करनी हो। अब यहाँ पर आने के बाद ना अपॉइंटमेंट इसके साथ आपकी सेट हो गई। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा यहाँ पे मजीद कोल्ड लीड्स भी होंगी, कुछ वार्म लीड्स भी होंगी आपके पास। और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आपकी अपॉइंटमेंट सेट हो गई है। एंड वंस यू आर डन विद द अपॉइंटमेंट तो उसके बाद आप इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करके नो शो पर लेकर जा सकते हो। अगर वो कहता है वो अपॉइंटमेंट के लिए आता ही नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक जगह सेट की थी कि यार फलानी जगह पे बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, या फिर आपने ऑनलाइन टाइम सेट किया था कि यार हम लोग जो है वो मंडे वाले दिन 2 बजे ऑनलाइन जो है जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उसने मीटिंग ज्वाइन नहीं की तो आप सिंपली कह दो कि यार ये बंदा नो शो हो गया है। लेकिन अगर वो मीटिंग में आ जाता है और उसे आपकी मीटिंग के बाद बात पसंद आती है तो आप उसको ड्रैग कर सकते हो वॉन वाली लिस्ट में। और अगर उसको बिल्कुल आपकी बात पसंद नहीं आती और वो कहता है कि यार मुझे नहीं काम करना तो आप उसको लोस्ट में रख सकते हो। सो ये स्टेजेस होते हैं, इस तरह आप एक अपॉर्चुनिटी बना के उसको ड्रैग कर सकते हो यहाँ पे। सो इसको मैं सिंपली यहाँ से जो है डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हमारे पास एक रियल कॉन्टैक्ट होगा तो हम उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट जो है वो कंटेंट वगैरह बनाते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट करना समटाइम्स काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है और बहुत से लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और वो कभी स्टार्ट ही नहीं करते हैं। इसलिए मैं आया हूं आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन। आप मेरे साथ एक 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं जिसमें मैं आपको आपके लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और आपके जहन में कोई भी सवाल है आप वो मुझसे उस कॉल पर पूछ सकते हैं। सो अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें या फिर www.irfanix.com/book a call पर जाएं और मेरे साथ एक कॉल बुक करें एंड आई विल सी यू देयर।